बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर वायरल कहानियों की हकीकत करेंगे बेनकाब। विहाड़ी में चलती बस होस्टेस कैसे बनी हवस का शिकार। हैदराबाद में सोना हथियाने के लिए साबका शौहर ने कैसे बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कर दिया कत्ल। शेखपुरा में खातून को असलहे के नोक पर बरहना किया गया और उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या था असल माजरा? गुजरावाला में क्यों 12 बरस का बच्चा मां का दुश्मन बन गया। बच्चे ने मां को क्यों गोलियां मारकर किया कत्ल। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कहानियों की सच्चाई क्राइम फाइल में। नाज़रीन, एक दौर था कि भारत में चलती बस में लड़की के साथ ज्यादती का हौलनाक वाकया सामने आया था और इस शर्मनाक वाकये पर पूरी दुनिया की एनजीओज ने आवाज बुलंद की थी। खवातीन को हकूक देने की बात की थी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब ऐसे हौलनाक वाकयात पाकिस्तान में सामने आने लगे हैं। पहले भी ऐसा वाकया सामने आया था जो ट्रेन में था। अब एक बार फिर ऐसा शर्मनाक वाकया सामने आया है जो चलती बस में पेश आया है। विहाड़ी के इलाके में ऐसा शर्मनाक वाकया पेश आया
जो आज और कल सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। चलती बस में गार्ड ने बस होस्टेस को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। इस शर्मनाक वाक़े में कौन कौन मुलव्विस है, क्यों ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, क्या गाड़ी में मुसाफिर नहीं थे, इस रोज़ क्या हुआ था, कैसे शैतान लड़की को हवस का निशाना बनाता रहा। कोई मदद के लिए क्यों ना आया, कई सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर भी किए जा रहे हैं। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, जब मैंने चीखें मारी हैं तब उसने गाड़ी रोकी है। अच्छा, शोर में आवाज़ भी नहीं आती थी ना? वो पीछे आ रहा था पर उसने उसे मना कर दिया। अच्छा, उसने फुल टिश्यू का डब्बा मेरे ऊपर रख दिया था। उसने मुंह के ऊपर? नहीं, वो फुल ब्लड से ना फुल हो गए थे पीछे से। अच्छा, फिर उसने वो हाथ में रख दिए थे, मैंने उठाने की कोशिश की, मैंने कहा ये फोन है मेरे पास। उसने कहा कि नहीं क्या करना है, मैंने कहा वैसे ही फेंक दूँगी, पर उसने मुझे नहीं उठाने दिया। वो मदद के लिए किसी को भी पुकार नहीं सकती थी। जुल्म की इंतहा है। गाड़ी में मुसाफिर नहीं थे, गाड़ी इसको हॉस्टल लेकर जा रही थी। क्या है हकीकत, मुतासरा लड़की का बयान खुद ही सुन लीजिए। उसने मुझे बुलाया, मोबाइल लेकर गया, एमएलसी सिंगर सब ड्रॉप हो गया ना, तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि अपना मोबाइल ले जाओ। मैं टिकटॉक यूज़ करी थी, तो 3-4 बार बुलाया उसने, मैं पीछे नहीं गई। तो सर ने मुझे कहा है कि जाओ मोबाइल लेकर आओ। जब मैं मोबाइल लेने गई तो उसने ज़बरदस्ती मुझे ना पीछे जो सीट्स होती है ना 5 उस पर मुझे फेंक दिया जोर से। मेरे हाथ बांध कर ना मुँह पे हाथ रख के उसने गलत हरकत किया। तो बस में कोई नहीं था? पैसेंजर सब महल से ड्रॉप हो गए थे। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद उसने गलत हरकत किया। तो इधर आकर उसने मुझे 2 डाल दिए, कहता चुप कर जाना, किसी से कोई बात नहीं बता तुझे। पर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने 15 पे कॉल कर दी। तो वो जो आपकी गाड़ी का गार्ड था कौन था? गाड़ी का गार्ड था। तो आप किधर है, हिरासत में है? हाँ, हिरासत में है पुलिस की। नाज़रीन, लड़की ने अपने साथ होने वाले जुल्म की अजब दास्तान सुनाई है। लड़की के मुताबिक शैतान इस पर अचानक हमलावर हुआ। इसने इसको चलती बस में हवस का निशाना बनाया है। शैतान ने इसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। ड्राइवर और वही कंडक्टर होता है ना। अच्छा, और 3 जने होते हैं स्टाफ में। वो नहीं था वहाँ? नहीं, ड्राइवर था, सिर्फ वो ड्राइव कर रहे थे। उसने मुझे पीछे मेरे मुँह पे हाथ रखा हुआ था। मैंने 2-3 बारी चीखें मारी, पर उसने मेरे फेस पे कहा कि चुप कर जाओ। तो बस कौन सी कंपनी की थी? राइट एक्सप्रेस। तो मालकान को नहीं इतला हुई? मालकिन को मैंने अपने इंचार्ज को कॉल किया। तो यहाँ के 15 पे आपने कॉल की? हाँ जी, मैं हॉस्टल पहुँची हूँ तो मैंने 15 पे कॉल करके बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे मेरे साथ है। अच्छा, तो उन्होंने एक्शन लिया, तो अच्छा। मैंने डीएनए हो गया आपका? अच्छा, मुझे ये बताएं आप किस सिटी से हैं? अच्छा, तो यहाँ पे हॉस्टल आप लोगों का? हाँ जी, कराची से गाड़ी चलती है ना, तो रहीमिया खान हॉस्टल से तब्दील होती है ड्राइवर जी। अच्छा, तो मैं रहीमिया खान से ड्यूटी करके आई हूँ बिहारी की। तो क्या नाम क्या है आपका? लाइबा ज़ाहिद। लाइबा ज़ाहिद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल विहाड़ी की एमएस के मुताबिक लड़की के साथ इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया है। ऐसे अफसोसनाक वाकयात की रोकथाम जरूरी है। पुलिस को चाहिए कि शर्मनाक वाकयात की रोकथाम करे। एमएस ने ऐसे वाकयात में हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जो जिनसी दरिंदों को लगाम नहीं डालते। जो शर्मनाक वाक़यात अब हो रही है उस बच्ची के साथ जो रोज़गार के लिए अपने घर से निकलती है अपने कुटुंबा पालने के लिए इस महंगाई में, अगर उनको भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती
तो ऐसी हुकूमतें, ऐसे हुक्मरान हमें नहीं चाहिए जो हमारे मुल्क की बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। इस तरह तो हम लोग भी बाहर नहीं निकल सकते। मेरी हुकूमत से अपील है कि ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जो प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने लॉ बनाए हैं, वो पता नहीं लोग कहाँ चले गए हैं और वो अदारे कहाँ पे हैं जो ये ऐसी बच्चियों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। पुलिस अफसर के मुताबिक ये विहाड़ी का टेस्ट केस है। इस केस में मुलजिम को सजा मिलेगी। रहीम यार खां की रहायशी 18 साला लाइबा जो है बस होस्टेस का जो काम करती थी, तो बस में उसको जो है जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी लीगल मैडम रबीना बा साहिबा। उनसे जानते हैं कि अभी तक पुलिस ने जो है वो इस पर क्या तफ्तीश की है, क्या मुलजमान को गिरफ़्तार किया जा चुका है और मज़ीद जो है वो केस में क्या पेश रफ्त है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐसा है कि मैं बतौर डीएसपी लीगल के काम कर रही हूँ, लेकिन कल हमारे डीपीओ साहब जिन्होंने चार्ज संभाला ईसा खान साहब ने, और उन्होंने इस केस को स्पेशल बीइंग ए वुमेन इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पर मेरे हवाले किया। और इब्तदाई तौर पर तो इसमें यह है कि बस रहीम यार ख़ान से चली और जब ये पहुंचती है विहाड़ी के इलाका में मेलसी के करीब, तो वहाँ बस खाली हो गई और इसमें सिर्फ 3 लोग रह गए, ड्राइवर, गनमैन और जो है होस्टेस जो बच्ची थी वो। तो ये वाक़या फिर विहाड़ी की हदूद में वक़ू पज़ीर हुआ। इसमें फ़ौरी तौर पर हमने FIR दी और इब्तदाई जो इसमें से प्रोसीजर होता है मेडिकल करवाना और बच्ची को प्रोटेक्शन देना, और इब्तदाई तौर पे तमाम कामों को मुकम्मल किया गया ताकि कोई डिले ना रह जाए जो आइंदा केस के लिए इशू, केस की तकमील के लिए और उसको सज़ा कराने के लिए इसमें इशू बने। तो हमने फ़ौरी तौर पर जो है बच्ची को अपनी प्रोटेक्शन में लिया और उसके स्टेटमेंट लेने के बाद हमने FIR दी और मुलज़मान को हमने गिरफ़्तार किया। जी मैम, ऐसे है कि उसमें जो लड़की है उसका जो वालिद है, कल उसकी वो एक स्टेटमेंट जो है वो मीडिया पे उन्होंने दी है कि पुलिस ने उनका सही वर्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया। इस हवाले से क्या कहेंगी आप? जी, इसमें ये है कि मैंने ख़ुद लाइबा का स्टेटमेंट लिया है और जो मुलज़मान हैं उनको भी इंटेरोगेट किया है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनके किसी भी बात को हम नज़रअंदाज करें या उसको हम प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि केस के तकमील और उसको मुकम्मल करने के लिए जो है विक्टिम जो है उसका बयान बहुत अहम होता है। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम उसको जो है मुकम्मल तौर पर जो है जो वो स्टेटमेंट देना चाहती है इजी होके, फ्री होके, हमने बिल्कुल उसको एक अच्छे माहौल में रखते हुए उसकी तमाम स्टेटमेंट मुकम्मल की है। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी बात को मख्फी रखना है, क्योंकि ये एक टेस्ट केस के तौर पर हमारे सामने आया है और इस तरीके से एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस के मुताबिक बस खाली हो चुकी थी, सिर्फ ड्राइवर, गार्ड और बस होस्टेस ही थी। उनको जो है वर्किंग प्लेस में इस तरह की सेक्सुअल हरासमेंट का वो शिकार हो जाएं, तो ये एक टेस्ट केस है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम नमूना बनाएंगे और कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक यही मिसाल हम कायम करेंगे तो वो बच्चियाँ जो घर से निकलती हैं तो हम उनको एक तहफ़्फ़ुज़ और एक प्रोटेक्शन का एहसास दिला सकेंगे। जी मैम, ऐसे है कि जैसा कि इससे बेशतर भी रेप के मुख्तलिफ वाक़या रोनुमा होते रहे, तो इस केस में भी जो मुलज़मान हैं क्या उनको वाकई जो है इकरार वाकई सज़ा मिल सकेगी या ये केस भी फ़ाइलों में दब जाएगा? तो विहाड़ी पुलिस इस हवाले से कितनी संजीदा है? जी, इससे पहले भी जो रेप केसेस हुए हैं उनको मोस्टली विहाड़ी में बतौर वुमेन पुलिस ऑफिसर मैंने हमेशा हैंडल किया है और हमारी पूरी कोशिश होती है, ख़ास तौर पे
मैं अपने तौर पर एक खातून होने के नाते पूरी तौर पर कोशिश करती हूँ कि हमने एविडेंसेस कलेक्ट करनी होती हैं ताकि केस को हम मुकम्मल तौर पर बनाकर कोर्ट में भेज सकें और मुल्ज़मान ना बच सकें। इस केस में भी हमने इसी तरह से किया है। हमने दोबारा से तमाम चीज़ों की प्रोजेक्ट मैंने अपनी निगरानी में करवाई है और उसमें हमने एविडेंसेस को बहुत अच्छे से और महफूज किया है ताकि जो केस में आगे जाके हेल्पफुल होंगी। और इसी वजह से विद इन टाइम पीरियड जो इन केसेस में टाइम का जो इशू आता है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने दूसरे दिन ही फ़ौरन उनको DNA के लिए भिजवाया और तमाम केस को जो एविडेंसेस हैं उनको PSF पे भिजवाया ताकि हम शहादतों को ज़ाया ना करें और क्योंकि वही जो है उस मुल्ज़िम को सज़ा दिलाने के लिए ज़रूरी होती हैं और उनको हमने सेव किया प्रॉपरली और अच्छे तरीके से और उसको भिजवाया इन टाइम। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम उसको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे क्योंकि ये जब तक हम इनको इनके किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, इनको सज़ा सख्त से सख्त नहीं कराएंगे तो हम अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। गार्ड ने लड़की को हवस का निशाना बनाया है। गार्ड पुलिस की हिरासत में है, इसको सजा मिलेगी। हमने माशरे में जो मैसेज भेजना है या जो मैसेज देना है उसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस अपना काम इंतहाई ईमानदारी, दयानतदारी और मुकम्मल प्रोफेशनल तरीके से करे ताकि इस किस्म के लोगों को जो है कंटेम किया जा सके और इनकी बेचकनी की जा सके क्योंकि फिर तो हमारे माशरे में बाहर निकली कोई भी औरत महफूज नहीं होती। अगर हम कोई भी कमी छोड़ते हैं उसका फ़ायदा ये लोग उठाएंगे जो कि हम होने नहीं देंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें कामयाब करेगा और इंशाअल्लाह इसको सज़ा करवाएंगे। नाज़रीन, पुलिस को चाहिए कि ऐसे मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सजा दे ताकि लड़कियां बाहर निकलते हुए तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हैदराबाद में सोना हथियाने के लिए साबका शौहर ने कैसे बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कर दिया कत्ल। शेखपुरा में खातून को असलहे के नोक पर बरहना किया गया और उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या था असल माजरा? गुजरावाला में क्यों 12 वर्ष का बच्चा मां का दुश्मन बन गया? बच्चे ने मां को क्यों गोलियां मारकर किया कत्ल? सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कहानियों की सच्चाई क्राइम फाइल में।